नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक जो पक्ष है इसमें कला, मेले, उत्सव, त्योहार इन सब से रिलेटेड, इसके अलावा आभूषणों से रिलेटेड जो टॉप 43 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और वीडियो में अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, राज्य में घुघुतिया त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो घुघुतिया जो त्यौहार है इसके बारे में आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। जनवरी के मध्य में, यानी जो मकर संक्रांति होती है इस समय ये मनाया जाता है। मेन रीज़न इसका कुमाऊँ रीज़न है। घुघुतिया का कुमाऊँ में मेनली ये मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको घुघुतिया के बारे में ध्यान रखने हैं। घुघुत एक तरह की संरचनाएं होती हैं, ये बनाई जाती हैं आटे से, ये बनाए जाते हैं घुघुत, और इन्हीं घुघुत बनाए जाने के कारण इसे घुघुतिया त्यौहार बोला जाता है। और इन घुघुत की माला बनाकर बच्चे गले में भी पहनते हैं और इसे काला कौवा त्यौहार भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपको घुघुतिया त्यौहार के बारे में ध्यान रखना है। मेन रीज़न इसका कुमाऊँ रीज़न हो गया। जनवरी में ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक जानकारी है कि हमारा अपना ऐप स्टडी लवर्स फैमिली करके आप गूगल पे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। आप ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको इस तरह के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इनके सेट आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो दोनों कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे ऐप पर, जो कि बहुत ही सस्ती दरों पर, बिल्कुल मेंटेनेंस चार्ज पर आपको उपलब्ध मिलेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा की पहुंच सभी तक हो और सुलभ हो और सरल हो। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि केवल मेंटेनेंस चार्ज होगा, कोई अतिरिक्त फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और इसके साथ ही आपको सभी वीडियोस के PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स वो सब अवेलेबल मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम न लेते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार काला कौवा त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि घुघुतिया त्यौहार को काला कौवा त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, फूल संक्रांति के नाम से किस त्यौहार को माना जाता है? तो फूल संक्रांत जो है, आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो फूल संक्रांति है ये फूल संक्रांत को ही कहा जाता है। और फूल संक्रांत जो त्यौहार होता है ये हमारे यहाँ पर चैत्र के महीने में मनाया जाता है। चैत्र के महीने का जो पहला दिन होता है ये फूल संक्रांत के रूप में मनाया जाता है और ये लगभग संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है। और फूल संक्रांति के नाम से जो प्रसिद्ध त्यौहार है ये एक महीने तक, 7 दिन से लेकर कहीं कहीं पर 7 दिन तक इसकी परंपरा होती है, कहीं पर पूरे 1 महीने तक जो बच्चे होते हैं, बच्चे फूलों को इकट्ठा करके लाते हैं और घरों की जो देहरी होती है वहाँ पर रोज़ सुबह चढ़ाते हैं। तो फूल संक्रांत ये हो जाएगा। फूल संक्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। चैत्र माह के प्रथम दिवस से ये शुरू हो जाता है। हरेला क्या है? हरेला एक त्यौहार है, स्थान है, सब्जी है या फिर फल है? सही आंसर हो जाएगा, हरेला एक तरह का त्यौहार है जो कि श्रावण मास के प्रथम दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। श्रावण के पहले दिन जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है और मेनली ये पौधरोपण के संदर्भ में है, यानी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ये त्यौहार है। इसमें हरियाली एक तरह से उगाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पौधरोपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है? देवल की पूजा कौन से त्योहार में की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए आपका हरेला, चैनतोल, सारा या
ओलगिया। सही आंसर है आपका, चैनतोल में जो है स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। और अब क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कि लोकल जो क्वेश्चन है, लोकल एरिया के जो तीज त्यौहार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा त्यौहार है, किस त्यौहार पर्व में चांचरी का आयोजन किया जाता है। चांचरी का आयोजन किस त्यौहार या पर्व में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है और जो सही आंसर हो जाएगा इसका आठू एक त्यौहार होता है, इसमें चांचरी का आयोजन किया जाता है। चांचरी एक तरह का नृत्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का 22 दिनों तक चलने वाला त्यौहार कौन सा है। कौन सा त्यौहार है जो 22 दिनों तक चलता है हमारे प्रदेश में। इम्पोर्टेंट अगेन ये भी क्वेश्चन है और इस तरह के जैसे कि मैंने कहा कि लोकल लेवल पर जो त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अब जो है आयोग बनाने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बैसी कहा जाता है। बैसी यानी 22 को जो हमारी लोकल लैंग्वेज है बैसी जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तो बैसी त्यौहार जो है ये 22 दिनों तक चलता है राज्य में। किस त्यौहार को स्थानीय भाषा में बग्वाल कहा जाता है। बग्वाल स्थानीय भाषा में कौन से त्यौहार के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दीपावली को स्थानीय भाषा में बग्वाल कहा जाता है। चैती मेला लगता है। चैती मेला जो है ये कहाँ पर लगता है। ऑप्शन आपके सामने है और अगर इस मेले की बात करें यानी चैती मेले की बात करें तो ये ऊधम सिंह नगर में लगता है। चैती मेला इम्पोर्टेंट ये मेला है। चैती मेला ऊधम सिंह नगर जनपद में लगता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है चैती मेला। ये जो चैती एक तरह का मेला है, इसमें ये ऊधम सिंह नगर में काशीपुर नामक जगह पे ये लगता है। काशीपुर शहर है एक तरह से, तो काशीपुर नगर में यह आयोजित होता है और माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर है। माँ बाला सुंदरी देवी के नाम से ये मेला लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसका मेला ये है। माँ बाला सुंदरी देवी का ये मेला है। चैत्र माह में ये लगता है, इसलिए चैती मेला कहा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मेला लगता है। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ध्यान रखनी है, जिसमें मुख्य रूप से जो पर्वतीय हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो आयोजित किए जाते हैं। भुवनेश्वरी देवी का मेला किस ज़िले में लगता है। भुवनेश्वरी देवी का मेला हमें बताना है कौन से जनपद में लगता है। अगेन इम्पोर्टेंट ये मेला है भुवनेश्वरी देवी का मेला, ये आपका लगता है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर बी है। कौन से कान के प्रमुख आभूषण है। कान के प्रमुख आभूषण हमें बताने हैं। तो कान की अगर बात की जाए आभूषणों में, तो कान के आभूषण आपको ध्यान रखने हैं कि मुखेली हो गया, मुनाड़ हो गया और मदुड़े हो गया। ये आपके सभी जो हैं ये कान से रिलेटेड आभूषण है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो आपके ये होते हैं मुखेली, मुनाड़, मदुड़े, ये सारे स्थानीय भाषा में इनके नाम हैं। ये सब जो हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसको मुखेली, मुरखुली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर इसको मुरखुली भी कहा जाता है। तो मुरखुली अगर पूछा जाए, मदुड़े पूछा जाए या मुनाड़ पूछा जाए, ये सभी जो हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गले के आभूषण हैं। अब गले से रिलेटेड जो आभूषण है, चंद्रधर हो गया, तिलहरी है, ये तिलहरी लिख दिया, तिलहरी है ये, तिलहरी हो गया, गुलबंद हो गया, ये सभी भी जो हैं आपके गले से रिलेटेड आभूषण है। इसके अलावा चरियो एक आभूषण ध्यान रखना है, ये भी गले से रिलेटेड है। इसके अलावा चंद्रहार हो गया, चंद्रहार था ये, चंद्रधर भी कहा जाता है लोकल में। तिलहरी हो गया, गुलबंद हो गया, हंसुली अगेन इम्पोर्टेंट है, हंसुली भी गले का आभूषण है। तो ये सारे आभूषण आपको गले से रिलेटेड ध्यान रखना है। कमर का आभूषण तगड़ी किस धातु का बना होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ी जो है ये चांदी से निर्मित आभूषण है।
कमर से रिलेटेड। और कमर से रिलेटेड एक और आभूषण जो आपको ध्यान रखना है, ये करधानी कहा जाता है, या फिर कमर जोड़ी भी इसे कहा जाता है, कमर जोड़ी भी इसे कहा जाता है। तो ये कमर से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट आभूषण जो आपको ध्यान रखना है, कमर जोड़ी या करधानी और तगड़ी जो हैं, ये दोनों कमर के आभूषण हैं। निम्न में से कौन पैरों के आभूषण नहीं है? अब ये बताना है कि पैरों के आभूषण कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर इनमें से एक आभूषण ऐसा है जो पैर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर मुंदरी जो है, यह आपका मुंदरी एक तरह से अंगूठी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये हाथ का बोल सकते हैं, उंगलियों का आभूषण है। बाकी जो खुड़ले हो गया, अमिती तार हो गया, पौंटा हो गया, ये सभी जो हैं पैरों के आभूषण है। इसके अलावा झिंवरा हो गया, झांवर, सांवरी वाला सुना होगा आपने। एक तरह से झिंवरा एक आभूषण है। इसके अलावा बिछुआ वगैरह हो गया, इमरती हो गया, पौंटा हो गया, खुड़ला हो गया, तो ये सभी जो हैं आपके पैरों के आभूषण हो गए। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी सेकंड जो राजकीय भाषा है वो है संस्कृत, सेकंड है, और प्रथम जो है वो आपका हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? हिंदी अकादमी की स्थापना राज्य में कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2009 में उत्तराखंड में राज्य हिंदी अकादमी की स्थापना होती है। उत्तराखंड में गढ़वाली एवं कुमाऊनी के अतिरिक्त कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो उत्तराखंड में नेपाली लोग भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, बांग्ला भी रहते हैं। तो ये सभी भाषाएं जो हैं गढ़वाली कुमाऊनी के अतिरिक्त बोली जाती हैं। निम्न में से किस भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लेखन में किया जाता है? कुमाऊनी, गढ़वाली या एबी दोनों, या फिर बांग्ला? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग जो हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी जो भाषाएं हैं, ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं, तो इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं, देवता हमारे लोकल में गढ़वाल या कुमाऊं में दोनों ही मंडलों में देवता आने की जो परंपरा है वो आज भी विद्यमान है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति के लिए, यानी जिस पर देवता आता है उस व्यक्ति को पसवा कहा जाता है। तो पसवा शब्द का यूज़ किया जाता है। मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए किसका गायन किया जाता है? तो अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए रासों का गायन किया जाता है। ए वाला सही आंसर हो जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो पहली बार मायके आने पर, जो हाल ही में विवाहित लड़की है उसके आने पर जो नृत्य किया जाता है वो है थड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौफुला क्या है? अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौफुला क्या है? क्वेश्चन इसी तरह से भी पूछा जा सकता है। और चौफुला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये चौफुला भी एक तरह का नृत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौफुला क्या है? एक तरह का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर जो किया जाने वाला नृत्य है, इनमें से ये गलत छप गया है, ये भैला नृत्य था। तो भैला नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। भैला जो है लकड़ी का एक गट्ठर टाइप का बनाया जाता है जिसको जलाकर घुमाया जाता है, तो इसके साथ नृत्य किया जाता है, इसे भैला नृत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। युद्ध कौशल से रिलेटेड जो नृत्य है वो सराव नृत्य है। सराव नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा या कौन से लोक नृत्य हैं? तो चांचरा या चांचरी, छोलिया, बनवारा, ये सभी जो हैं लोक नृत्य उत्तराखंड में फेमस हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन कि कौन सा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता है। तो जो हमारा चौपती में भी गीत गाया जाता है, जोड़ा में भी और छपेली में भी। छोलिया जो नृत्य है इसमें गीत नहीं गाया जाता है। इसमें हाथों की थाप, पायल की छन छन, इसी पर जो है नृत्य किया जाता है, कोई गीत नहीं गाया जाता है इसमें।
निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है, इनमें से बताना है कि जौनसारी नृत्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखें, रासो जौनसारी है, हुमकिया भी जौनसारी है, बराड़ी भी है, झुमेलो जो है ये जौनसारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जागर किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। जागर जो है स्थानीय जो हमारे देवी देवता होते हैं उनसे रिलेटेड ये जागर होते हैं, तो स्थानीय क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित होते हैं जागर। जागर नृत्य भी किया जाता है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है, तो ये हमारे यहाँ ही होते हैं, यानी उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है? तो हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है, ये आंसर हो जाएगा। चौपती जो गीत होते हैं इनमें जो हुड़का बजाने वाला होता है बीच में रहता है और इधर उधर जो है लोग गाते हैं साथ में, तो चौपती गीत में हुड़का बजाने वाला ही मेनली गीत गाता है। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? कौन सा अवसर है जिस अवसर पर हुड़किया बोल गाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, जैसे लोकल में रोपाई और गुड़ाई के टाइम पर हुड़किया बोल गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का बिरह गीत कौन सा है? बिरह का मतलब होता है एक तरह से बिछड़ने वाला गीत, तो ये बिरह गीत कौन सा है इनमें से चुनना है हमें। सही आंसर आपका हो जाएगा जो आपका खुदेड़ गीत है, इसको बिरह गीत कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ शिल्प के अंतर्गत किन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है? तो काष्ठ शिल्प में पाली, ढेकी, कुम्दा ये सभी काष्ठ शिल्प के अंडर आ जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका शिल्प का मतलब है कि मिट्टी से बने जो शिल्प हैं उनमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो मिट्टी से रिलेटेड दीप, गमला, सुराही ये सभी जो हैं मृत्तिका शिल्प के अंतर्गत आते हैं। लोहा घाट, जोहारी घाटी, नाचनी, मिलम ये जो हैं घाटियां हैं, पिथौरागढ़ से रिलेटेड हैं ये। स्थान किस उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध हैं? कौन से उद्योग के लिए ये घाट या घाटियाँ ये प्रसिद्ध हैं? सही आंसर हो जाएगा ये चर्म उद्योग के लिए, यानी चमड़े से बने जो हमारे चमड़े से बनी जो वस्तुएं हैं उनके लिए फेमस है ये, चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं ये। नाचनी हो गया, मिलम हो गया, जोहारी घाटी हो गया और लोहा घाट हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया, लोहा घाट उनमें से चंपावत में है, बाकी पिथौरागढ़ में है। निम्न में से कौन प्रेम या प्रणय गीत है? प्रेम या प्रणय गीत इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, चौफुला भी प्रेम गीत है, झुमेलो भी है, चौपती भी है, ये सभी जो हैं प्रेम या प्रणय गीत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य गीत है? नृत्य गीत इनमें से कौन सा है ये हमें चुनना है। तो इनमें से चायार जो है ये एक तरह का नृत्य गीत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोरंजनात्मक गीत है? मनोरंजनात्मक गीत की अगर हम बात करें तो भाटा सांटा, लोरी, हास्य जंग जो ये सभी जो हैं मनोरंजनात्मक गीत हो जाते हैं। राज्य में वास्तुकला का विकास किन रूपों में पाया जाता है? तो भवन निर्माण में, देवालय निर्माण में, देवताओं के जो स्थान होते हैं जैसे मंदिर, राजप्रसाद निर्माण में, ये सभी के निर्माण में वास्तुकला का विकास अलग अलग रूपों में पाया जाता है। निम्न में से कौन प्रमुख लोक चित्रकला है? प्रमुख लोक चित्रकला की अगर बात की जाए तो हमारी फेमस है, बारबूद भी है, दिकारा भी है, ऐपण भी है, ये सभी जो हैं प्रमुख लोक चित्रकलाएँ हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का है, प्रकीर्ण लोक चित्रकला का चित्रण कहाँ चित्रित किया जाता है? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं और करेक्ट आंसर इसका है ये दरवाज़ों और चौराहों दोनों जगह, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। प्रकीर्ण लोक चित्रकला का चित्रण जो है दरवाज़ों और चौराहों पर किया जाता है। तो ये हमने टोटल 43 क्वेश्चन डिस्कस किया। आपने कितने सही कर पाए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो क्वेश्चन का सेट है इसका टेस्ट लगाने के लिए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए होगी तो वो आप इस नंबर पर 8755
970506 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको अगर टेक्निकल इश्यू अगर किसी कोर्स ज्वाइन करने में भी आता है तो उसमें भी आपकी हेल्प कर ली जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।